हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है, उसको हम लोग सॉल्व आउट कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जिसके प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हम लोग क्या कर लेंगे, उसको चेक भी कर लेंगे। चेक के लिए भी हमने कहा था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना कोई जो फंक्शन अगर हमारा है एफ ऑफ एक्स वाई, अगर उसको हम ऐसा लिख लेते हैं तो वो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। दूसरा हमने एक कॉन्सेप्ट और कहा था कि आप चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रिप्लेस करिए और लैम्डा की पावर n एफ ऑफ एक्स वाई अगर आपको मिल जाता है। दोनों ही कंडीशंस में हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वो जो फंक्शन हमारा है वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। और जब फंक्शन हमारा होमोजीनियस है तो वो जो इक्वेशन होगी वो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम लोग बात करते हैं, हमने सॉल्यूशन की बात की थी। तो पहले स्टेप में हमने ये कहा था कि अगर वो होमोजीनियस है तो y इक्वल टू वी एक्स उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दूसरे स्टेप में और तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। दूसरे स्टेप में हमने कहा था वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए और एट लास्ट हमने कहा था कि v की जगह पे y अपॉन एक्स रख के और उस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमें क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमें क्या है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि हम लोग इन पे बेस्ड एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व आउट करेंगे, कि हमारा जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व आउट कैसे होगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x बाई डी वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और मुझे क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम उसे उस फॉर्म में बनाए कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो हमने इसको लिखा 2x बाई डी वाई। तो यहां से जब हम इसको इधर ले गए तो नेगेटिव हुआ, तो हमने इसको ऐसा लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स को इधर लेके आए तो हमें मिला कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x वाई। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा तो y स्क्वायर मतलब y की डिग्री 2 है, x स्क्वायर x की डिग्री 2 है, x इंटू वाई तो 2x y की भी डिग्री 2 है। मतलब कि इस पूरे को ओवरऑल देखें तो प्रत्येक टर्म की जो है ना वो डिग्री हमें कैसी मिल रही है, सेम मिल रही है। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या दिया, सो इन दिस differential equation each term degree same, so it is homogeneous differential equation। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारी कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई तो अब हम सॉल्यूशन की बात करें। सो लेट y इक्वल टू वी एक्स हमने पुट किया, y इक्वल टू वी एक्स है, सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब y की जगह पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में vx dy अपॉन dx की जगह पे ये हम रिप्लेस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बनती है। तो हमने कहा सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी बन रही है, रिप्लेस किया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x और y की जगह 2vx। मैंने क्या किया, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां से मिला एक्स स्क्वायर v माइनस 1
यहां से ये बना 2v(x²), x² कैंसिल आउट, तो मुझे मिला v प्लस एक्स dv/dx, तो ये बना v -1/2। सेपरेट v को हम लोग इस साइड लेके आए, तो ये हमें मिला x dv/dx, सो v -1/2v-v, और ये तो भाई हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया। जब फ्रैक्शन हो गई तो भाई हमने इसमें एलसीएम लिया, तो एलसीएम मुझे मिला 2v, v -1 माइनस का 2v², मुझे ये मिल गया। तो क्या मिला, x dv/dx, तो माइनस का v² माइनस का 1, दैट इज मीन्स -1 - v²/2v। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 + v², और ये हमारा बन गया 2v। अब हम लोग करते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। हमने कहा सेपरेट द वेरिएबल को सेपरेट किए, dv के साथ v और dx के साथ x। तो इसको जब हमने लिखा तो ये हमारा आ गया 2v, ये इधर आया 1 + v² dv = -1/x dx। देखिए dx के साथ x हो गया और dv के साथ v के टर्म हो गए, देन इंटीग्रेट। अब हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, 2v/1 + v² dv -1/x dx। 1 + v² को अगर हम लोग t करें तो 2v हमारा dt में चला जाएगा, और 1/t, तो इंटीग्रेशन की बात करें तो log t। फाइनली मुझे यहां से जो इंटीग्रेशन मिला वो log 1 + v² = इसका इंटीग्रेशन log x, और आर्बिट्रेरी जब इंटीग्रेशन किया तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो हमने log c ऐड कर दिया। log x को इधर लेके आए, तो log 1 + v² + log x = log c, log m + log n, so log m × n, log 1 + v² × x = log c। log से log एलिमिनेट हो गया, 1 + v² x = c। हमारा जो आंसर मिला वो v और x में मिला, तो हमने ये कहा था कि एट लास्ट, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, वो तो x और y के टर्म में, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो भी x और y के टर्म में आना चाहिए। तो हमने बात की एट लास्ट पुट v = y/x, सो 1 + y² x = c। फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लीजिए, तो मिला x² + y² x² × x = c। वन टाइम x कैंसिल आउट हो गया, तो बना x² + y², x को साइड ले जाइए cx, और यही जो है ना वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या करनी है, किस टाइप से सॉल्व करनी है। तो बड़ा इजी कोई कॉन्सेप्ट है कि सिंपल हमने क्या किया, y की जगह पे vx सब्स्टिट्यूट किया, dy/dx हो गया v + x dv/dx। तो गिवन इक्वेशन है उसमें हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो पूरी जो इक्वेशन है वो हमारी v और x में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद v और x को सेपरेट कर लिया, वन साइड हमने dv के साथ v के टर्म कर लिया, और अनदर साइड dx के साथ x के टर्म, और उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो भाई हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो जो सॉल्यूशन मिल गया वो v और x में मुझे सॉल्यूशन मिल गया। एट लास्ट हमने क्या किया, v की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दी y/x, और v की जगह पे जब हम लोगों ने y/x रिप्लेस किया, और उसके बाद क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, और हमारा जो है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो मुझे सॉल्यूशन मिल गया कि इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है x² + y² = cx। चलिए हम लोग अनदर एग्जाम्पल देखते हैं कि और हम इसके एग्जाम्पल्स कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भाई हम लोग देखते हैं कि हम लोग भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल किस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए अनदर एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। अनदर एग्जाम्पल हमने लिया, तो हमने इक्वेशन ली x² dx -x³ + y³ dy = 0। डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है x² dx माइनस का x³ + y³ और dy which is equal to 0।
डीवाई अपॉन डी एक्स का फॉर्म बनाया हमने, तो इसको इस साइड लेके गए तो ये हमारा बना एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब डी वाई। हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना था, डी एक्स को इधर ले गए तो हमें मिला डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इधर लाए तो ये इधर आया एक्स स्क्वायर बाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई। और मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। इस इक्वेशन में देखिए प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम है, सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये है सो पुट, तो हम लोग क्या रखें, बाई की जगह पे वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन। सो इक्वेशन फर्स्ट इज रिड्यूस टू, जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी बदल के बन क्या जाएगी भाई, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वी एक्स अपॉन एक्स क्यू बाई क्यू, सो वी क्यू एक्स क्यू। तो क्या मिला, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो वी एक्स क्यू, यहां से हमने एक्स क्यू कॉमन लिया, वन प्लस वी क्यू, एक्स क्यू कैंसिल आउट हो गए तो बना एक्स डी वी अपॉन डी एक्स वी अपॉन वन प्लस वी क्यू। अब हम लोग क्या करें, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें। तो हम लोगों ने कहा सेपरेट द वेरिएबल। जब वेरिएबल को सेपरेट किया तो वी के टर्म इधर लेके आए तो ये बनेगा हमारा वन प्लस वी क्यू अपॉन वी डी वी, और ये बना वन अपॉन एक्स डी एक्स। अच्छा सॉरी, यहां से हम लोग तो सेपरेट हम लोग बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक चीज कर लें कि हम लोग क्या करें, ये v जो था इसको हम लोग इधर लेके आए, तो यहाँ से तो ये मिला था ये x, तो ये माइनस का v हो गया, तो फिर एलसीएम ले लीजिए वन प्लस वी क्यू, तो v माइनस वी ऑफ वन प्लस वी क्यू, तो ये हमें मिला v माइनस वी की पावर 4 अपॉन वन प्लस वी क्यू। वी कैंसिल आउट हो गया, तो हमें जो मिला वो हमें मिला x डी वी अपॉन डी एक्स विच इज माइनस वी की पावर 4 अपॉन वन प्लस वी क्यू। अब ठीक है, अब हम लोग सेपरेट कर दें, सेपरेट द वेरिएबल, तो हमें मिला वन प्लस वी क्यू अपॉन वी की पावर 4 डी वी विच इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या करें, इंडिविजुअली कर दें, यहाँ पे सेपरेट कर दें, तो ये तो मुझे मिला वन अपॉन वी की पावर 4 और ये मिला वन अपॉन वी, और ये डी वी माइनस का वन अपॉन एक्स डी एक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसका कि इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, तो वी की पावर -4 बना, वी की पावर -4 का क्या होगा, वी की पावर -3 अपॉन -3, वन अपॉन वी सो भाई लॉग वी, और वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का हमें क्या मिला लॉग एक्स, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया, तो हमने क्या ऐड कर दिया लॉग सी। चलिए तो इसको लिख सकते हैं हम वन अपॉन 3 वी क्यू प्लस लॉग वी इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब हम लोगों ने ये देखा कि भाई लॉग एलिमिनेट करना है, इसको भी इस साइड ले जाइए, तो ये हमारा बना, इसको इस साइड ले आए सभी को, तो लॉग वी प्लस लॉग एक्स माइनस का लॉग सी, और इसको अनदर साइड ले गए तो माइनस का 1 अपॉन 3 वी क्यू, लॉग एम प्लस लॉग एम, सो लॉग एम इंटू एम, लॉग वी एक्स माइनस लॉग सी माइनस का 1 अपॉन 3 वी क्यू, लॉग एम माइनस लॉग एम, सो लॉग एम अपॉन एम माइनस का 1 अपॉन 3 वी क्यू। लॉग को हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो हमारा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वी एक्स अपॉन सी, सो ई टू दी पावर माइनस का 1 अपॉन 3 वी क्यू। वी की हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एट लास्ट वी की वैल्यू रख दीजिए बाई अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन सी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस का 1 अपॉन 3 बाई क्यू अपॉन एक्स क्यू, तो ये एक्स क्यू हमारा ऊपर आ जाएगा, यहां से एक्स कैंसिल आउट हो गया,
तो बाई अपॉन सी इक्वल टू मिला ई टू दी पावर माइनस का एक्स क्यू अपॉन 3/q। सो बाई इक्वल टू सी ई टू दी पावर माइनस का एक्स क्यू अपॉन 3/q। और इस टाइप से ये क्या है, हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया। तो सिंपली हम लोगों ने वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं बार बार। डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने देखा कि भाई वो होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, बाई की जगह पे हमने vx सब्स्टिट्यूट किया, dy अपॉन dx की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन रिड्यूस हुई, सेपरेट किया हमने वेरिएबल्स को v और x को, और उसके बाद क्या किया, सिंपली हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटीग्रेट, और जब इंटीग्रेट किया तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमने क्या किया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया कि हम लोग क्या है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट कैसे करेंगे। चलिए हम एक अनदर एग्जांपल और देख लेते हैं, और मुझे लगता है कि 3 एग्जांपल से हम लोगों का जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, क्लियर हो जाएगा कि भाई हम लोगों को ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो किस टाइप से हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है, कि हमारी जो है ना वो सॉल्व आउट किस टाइप से होंगी। तो अनदर एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल दिया गया x माइनस बाई डी वाई प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, हमने सबसे पहले क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस के फॉर्म में बनाया, तो ये बनी x माइनस बाई डी वाई इक्वल टू माइनस का बाई स्क्वायर डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बाई। अगर हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ये तो भाई होमोजेनियस, इसकी डिग्री 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर, और x इंटू वाई तो इसकी भी 2, मतलब कि ओवरऑल इसकी क्या है, प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम है, तो हमने कह दिया विच इज होमोजेनियस, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई होमोजीनियस और होमोजीनियस है, तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग पुट करते थे y इक्वल टू वी एक्स। सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। सो इक्वेशन फर्स्ट इज, तो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो हमारी रिड्यूस होके क्या बन रही है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx माइनस का v स्क्वायर एक्स स्क्वायर x माइनस वी एक्स। यहां से नीचे से x कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी। तो ये बना x dv अपॉन dx माइनस का v स्क्वायर 1 माइनस वी और माइनस वी। फ्रैक्शन है तो भाई मैंने एलसीएम ले लिया, तो जब मैंने एलसीएम लिया 1 माइनस वी, तो यहाँ से मिला माइनस का वी स्क्वायर माइनस वी और 1 माइनस वी। क्या मिला, माइनस का वी स्क्वायर माइनस वी और माइनस माइनस प्लस का वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे मिला x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी। चलिए अब हम लोग क्या कर दें, सेपरेट कर दें वेरिएबल्स को, सेपरेट द वेरिएबल को सेपरेट किया, तो यहां से मुझे मिला 1 माइनस वी अपॉन वी dv इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स dx। चलिए इंटीग्रेट की बात करते हैं, तो इसको हम लोगों ने ऐसा लिखा 1 अपॉन वी माइनस 1 dv इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स dx। इंटीग्रेट किया तो 1 अपॉन वी, सो भाई लॉग वी, और 1 का इंटीग्रेशन किया सो वी, और 1 अपॉन एक्स सो लॉग एक्स। और जब लॉग में था तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने ऐड किया, तो हम लोगों ने क्या ले लिया, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लॉग सी ले लिया। हम लोगों ने क्या किया, लॉग वी, लॉग के टर्म एक साइड कर लिए, माइनस का लॉग सी और इक्वल टू वी, लॉग एम प्लस लॉग एम, तो ये हमारा बनेगा लॉग एम अपॉन एम, लॉग वी एक्स माइनस लॉग सी इक्वल टू वी, लॉग एम माइनस लॉग एम, तो लॉग एम अपॉन एम बन जाएगा, तो ये बना लॉग वी एक्स अपॉन सी इक्वल टू वी। लॉग को इधर ले जाइए तो एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा e टू द पावर v। एट लास्ट v की वैल्यू रख दीजिए, सो y अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन सी इक्वल टू e टू द पावर y अपॉन एक्स। एक्स कैंसिल आउट,
बाई अपॉन सी इक्वल टू ई टू दी पावर बाई अपॉन एक्स, तो बाई इक्वल टू सी ई टू दी पावर बाई अपॉन एक्स, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फाइनली हम लोगों ने आज 3 एग्जाम्पल्स देखे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, कि हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं, उन एग्जाम्पल्स को किस टाइप से सिंप्लीफाई करेंगे, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर एग्जाम्पल्स में कहीं कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम क्या उनका जो कमेंट्स का जो आपका आंसर है वो जल्दी से जल्दी दे दें। और अगर जो इस ये 3 एग्जाम्पल्स है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर, और अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर की सीरीज अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो नए हमारे जो कंटेंट्स हैं वो आप तक पहुंच सकें और आपको उन कंटेंट्स का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स।